हेलो एवरीवन। तो आपकी क्लास 6 की जो है साइंस की बुक है क्यूरियोसिटी, जिसका हम चैप्टर 6 कर रहे थे। तो पेज नंबर 106 पर मैंने जो है यहाँ तक आपको कंप्लीट करवा दिया था। आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। मटेरियल्स की क्या क्या डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती है। लेट अस लर्न सम मोर प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स। मटेरियल्स के हम कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ऑब्जर्व एंड आइडेंटिफाई अपीयरेंस ऑफ मटेरियल, कि मटेरियल के अंदर क्या क्या मतलब होता है। ठीक है, मटेरियल्स ऑफन लोग डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से डिफरेंट दिखते हैं हर कोई मटेरियल। ठीक है, फ्रेशली कट वुड विच इज़ अनपॉलिश्ड। पहले क्या करें, एक वुड को कट करें और वो क्या होता है, अनपॉलिश्ड होता है। हैज़ ए डिस्टिंग अपीयरेंस क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ आयरन। अब वुड क्या होता है, आयरन से डिफरेंट होता है। सिमिलरली आयरन लुक्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्यूमिनियम से अलग दिखता है। तो आयरन जो है वो किससे दिखता है, अलग, कॉपर और एल्यूमिनियम से। हाउएवर देयर माइट बी सम सिमिलैरिटीज अमंग आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। आयरन कॉपर और एल्यूमिनियम में कुछ सिमिलैरिटी तो होगी, दैट मेक देम डिफरेंट फ्रॉम वुड, जो कि क्या होती है, वुड से डिफरेंट होती है। लेट अस डू ए शॉर्टिंग चैलेंज। कलेक्ट स्मॉल पीसीज ऑफ पेपर। हमें क्या करना है, कलेक्ट करना है पीसीज ऑफ पेपर के, कार्डबोर्ड के, वुड के, चौक के, कॉपर, वायर और एल्यूमिनियम फॉइल एंड एनी आर्टिकल मेड अप ऑफ ब्रास। और जो ब्रास से बने हो, ब्रॉन्ज से बने हो, स्टील से बने हो, उन सबको हमें कलेक्ट करना है। टेक ए लुक एट द पीसीज यू हैव कलेक्टेड। अब उन पीसीज की तरफ देखो जो आपने कलेक्ट किए हैं। डू एनी ऑफ दीज मटेरियल शाइन व्हेन लाइट फॉल्स ऑन दैम। कोई क्या उनमें से कोई ऐसा मटेरियल है जो शाइन कर रहा है अगर उस पर हम लाइट डालते हैं। तो ऑब्जर्व दिस टेक्सचर। आप इसको ऑब्जर्व कीजिए कि उनका जो है टेक्सचर वो कैसा है, रफ है या स्मूथ है। कलर एंड अदर नॉइजेबल फीचर्स, या उसमें कोई नॉइजेबल फीचर है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, अपनी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है नोटबुक में। ग्रुप द कलेक्टेड पीसीज बेस्ड ऑन देयर अपीयरेंस। ठीक है, अपीयरेंस के अकॉर्डिंग आपको कलेक्ट करने हैं पीसीज उसके। मटेरियल दैट टिपिकली हैव शाइनी सर्फेसिस आर सेट टू ए लस्ट्रस अपीयरेंस। जो भी मटेरियल जो है चमकता है या शाइनी होता है उसको हम उसको क्या कहते हैं, लस्ट्रस अपीयरेंस कहते हैं, मतलब उन्हें हम लस्ट्रस बोलते हैं कि वो चमकीले उनको बोला जाता है। ठीक है, सम मटेरियल्स विच लस्टर आर यूजुअली मेटल्स। कुछ मटेरियल क्या होते हैं जो लस्टर होते हैं, मतलब जो चमकते हैं, उन्हें हम मेटल्स बोलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स इंक्लूड आयरन, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, गोल्ड। ये सब क्या है, हमारे मेटल्स होते हैं। हाउएवर सम मेटल्स मे लूज देयर लस्टर एंड स्टार्ट टू लुक डल और नॉन लस्टर्स। अच्छा, कुछ मेटल्स क्या होते हैं जो क्या होते हैं, लस्टर नहीं होते हैं, एंड स्टार्ट टू लुक डल, और वो डल होने लगते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन लस्ट्रस। ठीक है, उन मटेरियल को हम नॉन लस्ट्रस कहते हैं जो चमकते नहीं हैं। ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन दैम, क्योंकि उनके ऊपर क्या होता है, हवा लग जाती है और मॉइस्चर सा आ जाता है, इसलिए वो चमकते नहीं, तो उन्हें हम नॉन लस्ट्रस कहते हैं। एज ए रिजल्ट वी ऑफन नोटिस द लस्टर्स ओनली ऑन देयर फ्रेशली कट सर्फेसिस। नॉन लस्ट्रस मटेरियल आर दोज दैट डू नॉट हैव ए शाइनी सरफेस। नॉन लस्ट्रस मटेरियल वो होते हैं जिनका सरफेस जो है शाइनी नहीं होता, और जिनका शाइनी सरफेस होता है उन्हें हम लस्ट्रस मटेरियल बोलते हैं। ठीक है, सम एग्जाम्पल ऑफ नॉन लस्ट्रस के एग्जाम्पल क्या है, पेपर होता है, वुड होता है, रबर, जूट, ये नॉन लस्ट्रस के एग्जाम्पल है। ठीक है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। सभी ग्लिटर्स क्या होते हैं, जो चमकने वाली चीज़ होती है वो गोल्ड नहीं होती है। गोज एन ओल्ड सेइंग, नॉट ऑल द मटेरियल्स दैट शाइन आर मेटल्स। मतलब जो भी चीज़ चमकती है तो उन्हें हम मेटल्स भी नहीं कह सकते। सरफेस ऑफ सम मटेरियल्स आर मेड शाइनी बाय पॉलिशिंग और कोटिंग दैम। कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनका सरफेस जो है कोटिंग करके जो है ना शाइनी बनाया जाता है, तो हर किसी मटेरियल को हम मेटल नहीं बोल सकते। विद इन उन पर जो है कोटिंग वगैरह करके जो है उन्हें चमकदार बना दिया जाता है। ठीक है, विथ thin layer of plastic, wax or any other materials which makes them look shiny। उनके ऊपर ऐसा प्लास्टिक लगा दिया जाता है जो कि शाइन करता है। ठीक है, these materials may not be metals, तो उन्हें हम मेटल्स नहीं कह सकते। ठीक है, गोल्ड मेटल होता है, गोल्ड होता है आपका, जिंक होता है, कॉपर होता है, ये सब मेटल होते हैं। ठीक है, और जो चमकती है ये ज़रूरी नहीं कि हर चमकने वाली चीज़ जो है मेटल होगी। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है मटेरियल की, कि विच मटेरियल आर हार्ड। कौन से मटेरियल हार्ड होते हैं, व्हेन यू प्रेस डिफरेंट ऑब्जेक्ट और मटेरियल विद योर हैंड्स। अगर आप किसी मेटल को जो है, किसी ऑब्जेक्ट को आप प्रेस करते हैं, ठीक है, अपने हैंड से। सम ऑफ देम लाइक स्टोन, जैसे स्टोन होता है, मे बी हार्ड, वो क्या लगेगा, अब ये देखिए मैं इसको प्रेस करूँगी तो ये हार्ड है। ठीक है, टू कंप्रेस विद अदर्स लाइक एन इरेजर। अब ये इरेजर कैन बी इजली कंप्रेस, इसको हम मतलब थोड़ा सा प्रेस हो जाती है इरेजर जो होती है। टेक ए मेटल की एंड यूज इट टू स्क्रैच द surface of a piece of wood, aluminium, stone, iron, candle, chalk and any other materials or object।
अगर हम चॉक को जो है स्क्रैच करेंगे ऐसे ऐसे तो उसका डस्टर निकल जाएगा, उसमें से डस्टर निकलेगा ना, कुछ हम स्क्रैच करते हैं चॉक को हम ऐसे ऐसे तो उसमें से डस्ट निकलता है, ठीक है, वो नीचे से उसका थोड़ा सा पार्टिकल निकलने लगता है। अगर हम कैंडल को भी स्क्रैच करेंगे तो उसमें से भी निकलने लगता है, ठीक है। कैन सम मटेरियल बी स्क्रैच मोर ईजिली देन अदर्स, मतलब आयरन को हम करेंगे तो बहुत ज़्यादा हार्ड तरीके से हमें करना पड़ेगा, ठीक है, तब निकलेगा आयरन उसमें से। और कैंडल जो है ईजिली निकल जाएगा। तो कुछ मटेरियल को जो है ईजिली हम स्क्रैच कर सकते हैं। मटेरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच ईजिली, जिनको हम ईजिली कंप्रेस्ड कर सकते हैं, मतलब दबा सकते हैं, ऐसे कंप्रेस कर सकते हैं और ईजिली स्क्रैच कर सकते हैं, वो क्या होते हैं, मटेरियल सॉफ्ट होते हैं। वाइल अदर मटेरियल्स विच आर डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस, जिनको डिफ़िकल्ट होता है कंप्रेस करना और स्क्रैच करना, वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं मटेरियल। हाउएवर दीज प्रॉपर्टीज़ आर रिलेटिव इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल रबर इज़ हार्डन, अब इनके नेचर से रिलेट करते हैं। जैसे रबर इज़ हार्डर, रबर जो है स्पॉन्ज से हार्ड होता है ना, स्पॉन्ज होता है, स्पॉन्ज को हम ऐसे करेंगे तो आसानी से कंप्रेस हो जाता है, लेकिन रबर तो आसानी से नहीं होती। तो स्पॉन्ज जो होता है वो रबर से क्या होता है, हमारा जो है सॉफ्ट होता है, ठीक है, और रबड़ क्या होती है, उससे हार्ड होती है, बट सॉफ्टर देन आयरन। लेकिन रबड़ जो होती है ना वो आयरन से तो सॉफ्ट होती है ना, आयरन से तो मुझसे सॉफ्ट कहेंगे। तो हमें जो एक किससे हम उस दूसरे ऑब्जेक्ट को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब हम अगर रबड़ को आयरन से कंपेयर करेंगे तो रबड़ जो हमारी जो होगी वो सॉफ्ट होगी आयरन से, ठीक है। और जो अगर रबड़ को हम स्पॉन्ज से करेंगे कंपेयर तो स्पॉन्ज यहाँ पर क्या होगा, सॉफ्ट होगा। 6.5 एक्टिविटी है, लेट अस ऑब्जर्व, होल्ड द ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट को होल्ड करो। 6.3 टेबल दी गई है पीछे। विद योर हैंड्स फील वेदर द ऑब्जेक्ट आर, इसमें बताना है हमें कौन सा हार्ड है कौन सा सॉफ्ट है। फाइंड आउट द मटेरियल दे आर मेड अप, और हमें ये भी बताना है कि वो मटेरियल किससे बना है। तो देखिए ब्रिक है, ब्रिक हमारा क्या होता है, हार्ड होता है, ठीक है। किससे बना होता है, बेक्ड क्ले से बनता है, मिट्टी से बनता है, ठीक है। वाटर बॉटल जो है हार्ड भी हो सकती है सॉफ्ट भी हो सकती है, लेकिन अगर वो प्लास्टिक की बनी है इस पर डिपेंड करता है कि वो प्लास्टिक की बनी है या मेटल की बनी है, ठीक है। पिलो सॉफ्ट होता है, जो किससे बनता है, कॉटन या स्पॉन्ज से बनता है, जिसका फैब्रिक होता है। टम्बलर हार्ड होता है, ग्लास और स्टील से बनता है। टेबल क्या होती है, वो भी हार्ड होती है, वुड और मेटल से बनती है। स्वेटर क्या होता है, सॉफ्ट होता है, वूल और कॉटन से बनता है। एनी अदर जो डिपेंड्स करेगा डिपेंड ऑब्जेक्ट पर, ठीक है। कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन विद द ऑब्जर्वेशन ऑफ योर फ्रेंड्स एंड डिस्कस, उसे में डिस्कस करना है। यू हैव लर्न दैट मटेरियल कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ लाइक लस्टर, हार्डनेस, मतलब मटेरियल जो है डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती है मटेरियल्स की, वो लस्टर भी हो सकते हैं, हार्डनेस भी हो सकते हैं, सॉफ्टनेस भी हो सकते हैं, एंड कलर भी हो सकता है इसमें। कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टीज़ दैट आर शोन बाय मटेरियल, आप बता सकते हैं कोई और प्रॉपर्टी मटेरियल्स की। लेट अस एक्सप्लोर इट फर्दर, अब हम आगे जो है और प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो आगे क्या है, मटेरियल की प्रॉपर्टी, एक्सप्लोर मटेरियल थ्रू विच वन कैन सी और कैन नॉट सी, ऐसा कौन सा मटेरियल है जिसमें से हम देख सकते हैं और कहाँ से हम, किस मटेरियल से हम आर पार नहीं देख सकते, ठीक है। तो गुलन और सीता एंड सारा आर प्लेइंग हाइड एंड सीक, वो दो हाइड एंड सीक खेल रहे थे विद देयर फ्रेंड्स, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ वो लोग सब हाइड एंड सीक खेल रहे थे सारे। गुलन हाइड्स बिहाइंड ए वॉल, अब गुलन जो है वो कहाँ छिप जाती है, वॉल के पीछे, ठीक है। गुलन जो है वो कहाँ छिप जाता है, वॉल के पीछे। सीता हाइड्स बिहाइंड ए बिग ट्री, और सीता कहाँ छिप जाती है, एक बड़े से ट्री के पीछे, गार्डन में जो है। वाइल सारा हाइड्स बिहाइंड ए फ्रॉस्टेड ग्लास, फ्रॉस्टेड ग्लास उसे कहते हैं जो धुंधला ग्लास होता है। देखिए धुंधला ग्लास कैसे होगा, जैसे ओस पड़ती है तो वो उस पर कुछ मतलब धुंधला सा हो जाता है ना, वो ग्लास शीशा जो होता है वो, जब आप उस पर अपने मुंह से भाप डालते हैं तो वो धुंधला सा हो जाता है, तो ऐसा फ्रॉस्टेड ग्लास उसे कहते हैं, विच एज ए हैजी सरफेस, ठीक है। सीताज यंगर ब्रदर, सीता का यंगर ब्रदर कैन सी ऑल ऑफ दिस हैपनिंग थ्रू ए ग्लास विंडो ऑफ दिस, सीता का जो ब्रदर है वो ये सब चीज़ें कहाँ से देख रहा था, उसके विंडो के ग्लास से, मतलब विंडो में जो ग्लास लगा था वहाँ से वो ये सब देख रहा था। द मटेरियल्स थ्रो विच थिंग्स कैन बी सीन क्लियरली, जिस मटेरियल से हमें जो है क्लियरली दिखता है उन्हें हम ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स कहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। ग्लास, वाटर, एयर, क्या है, सेलोफेन पेपर एक्सेट्रा आर सम एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट, इनमें से हम जो है आर पार देख सकते हैं, ग्लास से, वाटर से, एयर से हम आर पार देख सकते हैं, तो वो ट्रांसपेरेंट होते हैं मटेरियल्स। वाई डिड गुलन, सीता एंड सारा चूज दीज प्लेसेस टू हाइड, क्यों उन्होंने चूज़ किया इन्हें छिपने के लिए। डू यू थिंक इट वुड बी पॉसिबल फॉर सीताज ब्रदर टू सी हर, क्या सीता के ब्रदर द्वारा जो है देखना ये सब पॉसिबल था, वो सब कुछ देख सकता था। एंड हर फ्रेंड्स थ्रू ए क्लोज वुडन विंडो ऑफ द हाउस, अब हमें इन सब के आंसर मिलेंगे।
देयर आर मैनी मटेरियल्स थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी एट ऑल। ऐसे मटेरियल जिनके आर पार जो है हम नहीं देख सकते, उन्हें हम क्या कहते हैं, दीज मटेरियल्स को ओपेक बोलते हैं। ठीक है। वुड कार्डबोर्ड, अब जैसे वुड होता है, वुड के हम आर पार नहीं देख सकते ना। अगर हमारे सामने वुड की दीवार आ जाएगी, अब हमने जो है वुड लगा दिया अपने सामने, तो हम इसके पीछे, वुड के पीछे हम ये नहीं देख सकते कि कौन खड़ा है। ठीक है। कार्डबोर्ड एंड मेटल आर एग्जाम्पल ऑफ ओपेक। उनको क्या बोलते हैं, जिनके हम आर पार नहीं देख सकते, जिन ऑब्जेक्ट के, उन्हें ओपेक बोलते हैं। ठीक है। द मटेरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन, जिनसे हम देख सकते हैं बट नॉट क्लियरली। ऐसे ऑब्जेक्ट जिनसे हम जो है, जिनके आर पार हम देख सकते हैं बट हमें क्लियर नहीं दिखता। ठीक है। उनको हम क्या कहते हैं, ट्रांसलूसेंट बोलते हैं उन मटेरियल्स को। ठीक है। जिनके आर पार दिखता तो है बट हमें क्लियर नहीं दिखता। ठीक है। जैसे बटर पेपर, बटर पेपर को अगर आप अपने सामने लगाते हैं तो आपको धुंधला धुंधला सा दिखेगा। ठीक है। क्लियर नहीं दिखेगा। एंड फ्रॉस्टेड ग्लास के बारे में बता ही दिया था, एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसलूसेंट मटेरियल होते हैं। लुक एट फिगर 6.5 को देखिए। अब देखिए यहाँ पर ये जो इसका भाई खड़ा है, तो ये ग्लास में से उसे आर पार दिख रहा है, तो ये क्या है, ट्रांसपेरेंट है। अब ये लड़की जो यहाँ पर बैठी है, इसके आर पार वो नहीं देख सकती, धुंधला दिखेगा उसे, तो ये क्या है हमारा, जहाँ से हमें धुंधला दिखता है वो होता है ट्रांसलूसेंट। ठीक है। और ये यहाँ पर खड़ी है, तो ये क्या है, ओपेक है। इसको इसके आर पार नहीं दिख सकता, पेड़ के पीछे नहीं दिख सकता, तो ये ओपेक है। तो यहाँ पर पूछा है कि गुलन जो खड़ा है, यानी कि ए नंबर पे, जो ए नंबर पे है गुलन, वो दीवार के पीछे है, तो उसको क्या है, दीवार क्या है, दीवार के आर पार नहीं देखा जा सकता, तो क्या है, दीवार के आर पार नहीं देखा जा सकता, तो वो क्या है, ओपेक है। अब बी जो है सीता, सीता जो है बी नंबर पे, तो बी नंबर आ जाओ यहाँ पर, वो पेड़ के पीछे खड़ी है, तो ये भी ओपेक है, इसके आर पर भी नहीं देखा जा सकता। सारा सी नंबर पे, अब ये इसको धुंधला दिखेगा, तो ये क्या है, ट्रांसलूसेंट है। डी पे जो है वो आर पार इसके देखा जा सकता है ना, जो इसका सीता का ब्रदर है वो खड़ा है यहाँ पर, तो इसको आर पार दिख रहा है, तो ये क्या है, ट्रांसपेरेंट है मटेरियल। ठीक है। लेट अस क्लासीफाई, अब हमें इन्हें भी क्लासीफाई करना है। तो देखिए यहाँ पर दिया है ग्लास टम्बलर, बटर पेपर, इरेजर और फ्रॉस्टेड ग्लास दिया है हमें, वुडन बोर्ड और विंडो ग्लास। अब हमें इन्हें जो है डिवाइड करना है, तो उनमें से हमें बताना था कि ट्रांसपेरेंट कौन सा है, ट्रांसलूसेंट कौन सा है, ओपेक कौन सा है। तो ट्रांसपेरेंट क्या है, हमारा ग्लास टम्बलर है। ठीक है। इसके आर पर हम देख सकते हैं, क्योंकि ग्लास का, शीशे का बना होता है। विंडोज़ ग्लास है। ठीक है। बटर पेपर ट्रांसलूसेंट है। ठीक है। जिसके आर पर तो हम देख सकते हैं बट धुंधला दिखता है। फ्रॉस्टेड ग्लास भी। ओपेक क्या है, इरेजर और वुडन बोर्ड, उसके अकॉर्डिंग हमें बताना था। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि इस वाटर ट्रांसपेरेंट, क्या वाटर ट्रांसपेरेंट होता है, हाँ होता है। कैन इट बी मेड ओपेक, क्या उसे हम ओपेक बना सकते हैं, ओपेक मतलब जिसके आर पर नहीं देखा सकता, तो बना सकते हैं हम उसको ओपेक। कैसे, देखिए पहले तो हम इसका आंसर लिख देंगे, यस वाटर इज ट्रांसपेरेंट होता है, यस वी कैन मेड इट ओपेक, हम उसे ओपेक बना सकते हैं बाय एडिंग सब्सटेंसेस दैट डू नॉट डिजॉल्व और डिस्पर्स फुली। हम उसके अंदर ऐसे मटेरियल डाल देंगे, मतलब हम रेत डाल देते हैं उसके अंदर, मिट्टी डाल देते हैं, मिट्टी क्या कर लेगी, पूरी ऊपर जो है ऊपर आ जाएगी सारी, तो इससे क्या होगा, हम वाटर के आर पार नहीं दे सकते। अगर मिट्टी ऊपर आ जाएगी तो क्या होगा, डस्ट हम उसमें डाल देंगे जो कि उसमें घुलता नहीं है, डिज़ोल्व नहीं होता वाटर में, तो हम उसके आर पार नहीं दे सकते। ठीक है। सब्सटेंस दैट नॉट डिज़ोल्व, हम ऐसे मटेरियल उसमें डाल देंगे जो डिज़ोल्व नहीं होते उसमें वाटर में, तो इससे क्या हो जाएगा, वो ओपेक बन जाएगा, ओपेक मटेरियल बन जाएगा। इसी के बारे में अब हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ सॉल्युबल इन वाटर, कौन कौन सी चीज़ें जो है वाटर में घुल जाती हैं और कौन सी नहीं घुलती। सॉल्युबल मतलब जो घुल जाती हैं। गुलन वाज स्वेटिंग व्हेन ही केम होम आफ्टर प्लेइंग इन द इवनिंग, गुलन जो है वो वापस आता है और उसको जो है स्वेटिंग हो रही होती है, खेल कर वापस आता है, तो ही वॉज फीलिंग टायर्ड, अब उसे क्या होने लगती है, थकान होने लगती है, एंड थर्स्टी, और उसे प्यास लगने लगती है। गुलन मदर्स मिक्स ए स्पून फुल ऑफ शुगर, अब उसकी माँ क्या करती है, एक चम्मच जो है मतलब शुगर लेती है, ए पिंच ऑफ थोड़ा सा साल्ट लेती है और सम लेमन, और लेमन लेती है, जूस इन ए ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास में वाटर लेती है और उसमें इन सबको क्या कर देती है, घोल देती है और क्या बना देती है, शिकंजी बना देती है इसके लिए। गुलन नोटिस दैट वाइल हिज मदर वॉज मिक्सिंग शुगर, वो कहता है कि वो नोटिस करता है कि मेरी माँ ने जो है शुगर साल्ट में और वाटर में जो है उसे घोला था। ठीक है। एंड शुगर डिसअपियर्ड आफ्टर ए वाइल, अब क्या हुआ कि साल्ट और शुगर क्या होगा, डिसअपियर्ड, उसमें गायब हो गए, वो दिखाई ही नहीं दे रहे घोलने के बाद। तो लेट अस ट्राई ए सिंपल एक्टिविटी टू एक्सप्लोर, हमें क्या करनी है, इसके लिए एक एक्टिविटी करनी है। क्या करना है हमें, कलेक्ट स्मॉल अमाउंट्स ऑफ, हमें क्या करना है, शुगर, साल्ट और चॉक पाउडर और सैंड एंड सॉडस्ट के हमें कुछ पार्टिकल्स लेने हैं। ठीक है। कुछ छोटे हमें जो है कलेक्ट करने हैं। टेक 5 ग्लासेस, अब हमें 5 ग्लास लेने हैं, फिल दैम
अब अबाउट 2/3 विद वाटर। अब हमें सबका जो है 2/3 पार्ट जो है टम्बलर में, मतलब उस वाटर वाले ग्लास में जो है पानी जो हमने लिया ना एक ग्लास में, अलग अलग ग्लासों में, उसमें हमें मिक्स करना है। पुट ए टी स्पून फुल ऑफ शुगर इन द फर्स्ट ग्लास में हमें शुगर डालना है, दूसरे में साल्ट डालना है, तीसरे में चॉक पाउडर, फिर एक में हमें सैंड डालना है, एक में सॉडस्ट डालना है। ठीक है। ऑन स्टीयरिंग प्रेडिक्ट व्हाट विल हैपन इन ईच केस। हर केस में क्या हुआ है हमें इसको प्रेडिक्ट करना है। ठीक है। यूज़ ए स्पून टू स्टीर वेल द कंटेंट्स ऑफ ईच ग्लास टम्बलर। वेट फॉर ए फ्यू मिनट्स, थोड़ी देर के लिए हमें वेट करना है, वॉच, और हम देखेंगे कि क्या हुआ। तो कुछ चीज़ें तो उसमें घुल जाएंगी, बट कुछ क्या होंगी वो नहीं घुलेंगी। तो कौन कौन सी चीज़ घुलेंगी वो हमें टेबल में लिखना है। ठीक है। और कौन सी नहीं घुलेंगी वो भी हमें टेबल में बताना है उनके बारे में। तो देखिए हमें अपनी प्रेडिक्शन को यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। तो शुगर को जब हम डालेंगे तो विल डिजॉल्व इन वाटर, वो डिजॉल्व हो जाएगा वाटर में, क्योंकि शुगर क्या होता है, सॉल्युबल होता है, वो घुल जाता है। साल्ट भी डिजॉल्व हो जाएगा वाटर में, क्योंकि वो सॉल्युबल होता है। चॉक पाउडर नहीं होगा डिज़ोल्व, पूरी तरह से डिज़ोल्व नहीं होगा क्योंकि वो इनसॉल्युबल है। सैंड भी डिज़ोल्व नहीं होगी क्योंकि वो इनसॉल्युबल है। सॉडस्ट भी जो है वो भी डिज़ोल्व नहीं होगा क्योंकि इनसॉल्युबल है। अब ऑयल है, ऑयल भी क्या होता है, जब ऑयल को हम डालते हैं तो ऊपर तैरने लगता है पानी में, वो तो डज नॉट मिक्स विद वाटर, वाटर में मिक्स नहीं होगा क्योंकि वो भी क्या है, इनसॉल्युबल है। अब इसके बारे में क्या दिया है कि यू माइट हैव नोटिस दैट सम मटेरियल्स कम्प्लीटली डिसअपियर, कुछ तो जो है डिज़ोल्व हो जाते हैं, मतलब कुछ तो सॉल्युबल होते हैं, मतलब उसमें मिक्स हो जाते हैं वाटर में। वी से दैट दीज मटेरियल डिज़ोल्व इन, जो वाटर जो है पानी में घुल जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सॉल्युबल बोलते हैं। और सम मटेरियल डू नॉट विद मिक्स विद वाटर, और जो नहीं घुलते हैं पानी में उनको हम क्या बोलते हैं, इनसॉल्युबल मटेरियल्स बोलते हैं। ठीक है। वाटर्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, वाटर का जो है इंपॉर्टेंट रोल होता है फंक्शनिंग ऑफ अवर बॉडी, हमारी बॉडी में भी, बिकॉज इट कैन डिजॉल्व ए लार्ज नंबर ऑफ मटेरियल्स, क्योंकि ये कई सारे मटेरियल्स को क्या कर लेता है, डिजॉल्व कर लेता है हमारी बॉडी के। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि डज एवरीथिंग यू पुट इन वाटर डिसअपियर, क्या सारी चीज़ें जो है डिसअपियर हो जाती है वाटर में, तो नहीं होती, सब चीज़ें नहीं होती हैं। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे क्या दिया कि मेक योर ऑन ORS, हमें क्या बनाना है, ORS का घोल कैसे बनता है। तो ORS की फुल फॉर्म होती है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन होती है। इज़ यूज टू, इसका हम यूज़ कब करते हैं, जब हमें डिहाइड्रेशन हो जाए, यानी कि हमें डायरिया हो जाए अगर, और अगर हमें कोई बीमारी हो जाए, तब हम ORS का घोल बोलते हैं ना हमें डॉक्टर पीने के लिए, तो हमें वो यूज़ करना होता है। दीज रेडीमेड, ये क्या होता है, रेडीमेड ORS पैकेट आर अवेलेबल, हमें जो ORS का पैकेट जो है मार्केट से भी मिलता है। ठीक है। ईच पैकेट इज़ डिज़ोल्व इन ए लीटर ऑफ वाटर, हमें क्या करना होता है, 1 लीटर के पानी में जो है उसको घोलना होता है ORS के घोल को। इफ़ दीज आर नॉट अवेलेबल ORS कैन बी प्रिपेयर्ड, अगर हमें जो ORS का घोल नहीं मिलता है मार्केट में, तो हमने क्या करना है, उसको घर पर ही तैयार करना है। हमने क्या लेना है, शुगर लेना है। कैसे बनता है ये, शुगर लेंगे, हाफ ए टी स्पून ऑफ कॉमन साल्ट लेंगे हम। ठीक है। और वाटर को बॉइल्ड करेंगे, 1 लीटर वाटर को बॉइल करेंगे और फिर उन्हें उसे ठंडा करेंगे। जो पहले हम मिक्स कर लेंगे, फिर उसे हम गर्म पानी मिक्स करेंगे, फिर उसके बाद उसको ठंडा करेंगे। ठीक है। तो ORS का घोल हमारा तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि डू लिक्विड लाइक ऑयल, विनेगर एंड हनी डिजॉल्व इन वाटर, क्या ये वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे दिया व्हाट अबाउट द गैसेस प्रेजेंट इन वाटर, क्या गैस भी वाटर में प्रेजेंट होती है, तो होती है, आपको पता है, तभी तो ऑक्सीजन गैस हमारी वाटर में होती है, तभी तो मछलियाँ उसमें रह पाती हैं पानी के अंदर। ठीक है। तो सम लिक्विड्स गेट कम्प्लीटली मिक्स वाटर, कुछ लिक्विड्स तो क्या होते हैं, वो मिक्सड हो जाते हैं वाटर में। सम डू नॉट मिक्स, कुछ मिक्स नहीं होते वाटर के साथ, फॉर्म ए सेपरेट लेयर when left undisturbed for some time. Similarly some gases are soluble in water, कुछ गैसेस तो मतलब घुली हुई होती हैं वाटर में, whereas other are not, कुछ नहीं घुली होती। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन गैस जो होती है वो डिज़ोल्व होती है वाटर में। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स, जो कि एनिमल्स और प्लांट के लिए जो बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है। ऑक्सीजन गैस जीने के लिए। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है हाउ हैवी और लाइट, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।